In this video, we'll discuss about the chemical properties of metals and non-metals. In our previous video, we had learned about the various physical properties of metals and non-metals. Like metals are solid, except mercury, which is a liquid, are mostly solids. Non-metals may be solid, liquid or gas. Metals are hard, having high melting and boiling point. Non-metals have low melting and boiling points. Both have exceptions. Metals have high density, non-metals have low. Metals are hard, non-metals are not. And there were 10 properties on the basis of which we can differentiate between metals and non-metals. Also, we had learnt about metalloids. Metalloids are the substances which shows the properties of both metals and non-metals. Example, silicon, germanium, arsenic, and so on. Now in this video, we'll discuss about the chemical properties of metals. So, for discussing the chemical properties of metals as well as non-metals, we'll have to understand how they react with certain elements. जैसे metals ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो पढ़ेंगे. फिर पढ़ेंगे नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है. तो एक मेटल है, मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है, फोटो में दिख रहा है. पेयर ऑफ टोंग्स मतलब इसको बोलते हैं. और उसको जलाया गया तो वो ब्राइट वाइट लाइट के साथ जला और नीचे वाइट कलर का पाउडर मिला. तो सिंस हम लोग ऑलरेडी क्लास 7 में काफ़ी सारा केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, तो मैग्नीशियम के लिए Mg प्लस ऑक्सीजन इज़ O2. तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मेटल ऑक्साइड. ये लर्न करना है, ये इक्वेशन कि मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड. तो अब यहाँ कौन सा ऑक्साइड बनेगा? मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? Mg का होता है 2 प्लस ऑक्साइड O2 माइनस, दोनों का 2 हट जाएगा तो दिस विल बी MgO. क्यों ये बेसिक इक्वेशन लर्न करना, जनरल इक्वेशन? क्योंकि हर बार क्वेश्चन में मैग्नीशियम तो नहीं देगा ना. सपोज सोडियम दे देगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनेगा. कौन सा ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर? सोडियम ऑक्साइड. सोडियम का फॉर्मूला होता है आयन का Na प्लस ऑक्साइड O2 माइनस. इसका 2 इसको मिलेगा और 1 मिलेगा इसको, तो दिस विल बी Na2O. तो ये होता है दैट मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. इस मेटल ऑक्साइड को, इस ऑक्साइड जो नीचे में पाउडर मिला है, इसको अगर हम लोग पानी में डिज़ोल्व कर देंगे और पानी में रेड लिटमस पेपर डालेंगे तब वो देखेंगे ब्लू हो गया. तो रेड लिटमस ब्लू किस में होता है? बेसिक सॉल्यूशंस में होता है. इसका मतलब जब हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालें तब वो एक बेस बन गया. तो बेस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर. OH है मतलब बेस है, H प्लस होता है तो एसिड होता है. तो ये था. तो दिस एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. यहाँ से लर्न करना है, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर. बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब. नेक्स्ट है चारकोल. चारकोल मतलब कोल का एक ब्लॉक लिया गया है, फॉर्म ऑफ कार्बन. चारकोल इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन. तो कार्बन लिए, उसको बर्न कर रहे हैं तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये भी यही हुआ, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. अब इसमें पानी मिलाएंगे H2O तो ये देगा H2CO3 विच इज़ एन एसिड. इससे क्या हो रहा है? ब्लू लिटमस रेड हो जा रहा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई पाउडर नहीं मिलेगा, वो गैस है. इसी वजह से ऐसे ढक दिया गया ताकि ये गैस निकल नहीं जाए. तो ये लोग एक चारकोल का टुकड़ा ब्लॉक को बर्न किए, ऐसे ढक दिए. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पूरे में हो गया, पानी डाल दिए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी से मिक्स हो गया तो ये एक एसिड बन गया. कैसे पता चला एसिड है? ब्लू लिटमस डाले तो रेड हो गया. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या हुआ? मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन to form metallic oxides which are basic in nature, and non-metals react with oxygen to form non-metallic oxides which are acidic in nature. ये पूरा लाइन बोलना होगा तब जाकर एक डिफरेंस होगा. दूसरा है रिएक्शन विथ वाटर.
मेटल्स जनरली पानी के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। तो वो हम लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं दैट मेटल प्लस वाटर H2O गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जैसे मैग्नीशियम का पीस को पानी बॉईल कर रहे हैं तो वो गर्म हो जाएगा, वो मिक्स रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है कैसे पता? देखो ये जो गैस निकल रहा है ये हाइड्रोजन है। ये टेस्ट ट्यूब अगर हटाकर उसके सामने एक माचिस लाएंगे, जलता हुआ माचिस, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन जब निकल रहा है तो वो बर्न हो जा रहा है एंड इट गिव्स अ पॉपिंग साउंड। सो हाउ डज मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर? मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन सारा मेटल एक तरह से रिएक्ट नहीं करता, और डिफरेंस क्या होगा? नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सारा मेटल्स एक जैसे रिएक्ट नहीं करता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम इतना रिएक्टिव है कि वो पानी में डालते ही फटाका के जैसे बर्स्ट हो जाता है। यू कैन वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, जस्ट टाइप रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर। एंड कोई है जो बस नॉर्मली रिएक्ट करता है बट उतना फायर वगैरह नहीं रिलीज करता। कोई सा जैसे मैग्नीशियम, फिर कोई एलिमेंट है जैसे मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। वो नॉर्मल पानी के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट ही नहीं करता। जब तक पानी गर्म नहीं होगा तब तक वो रिएक्ट नहीं करेगा। जिंक को रिएक्ट कराने के लिए पानी को बॉयल करना होगा। आयरन को रिएक्ट कराने के लिए और टेम्परेचर देना होगा, मतलब आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम। सो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। वाटर के प्रति हर मेटल अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। बहुत सारा मेटल्स है जो रिएक्ट ही नहीं करता पानी से। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, तभी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम का हम लोग ज्वेलरी लेते हैं। कॉपर का बहुत जग होता है, बॉटल्स होता है, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सो दिस इज वॉट यूल हैव टू लर्न द होल पैराग्राफ and the general equation that metal plus water is metal hydroxide plus hydrogen. Non-metals do not react with water, but किसी रिएक्टिव नॉन मेटल्स को, जैसे फॉस्फोरस हुआ, ये सबको पानी में रखा जाता है ताकि वो हवा के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि वो हवा के कांटेक्ट में आते ही फायर कैच कर लेता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स। बहुत सारा मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे यहाँ पर आयरन नेल्स है, मतलब Fe है, और डायलूट HCl। तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी रिएक्शंस पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। Fe प्लस HCl, तो आयरन क्लोराइड बनेगा, फेरिक क्लोराइड, सो विच इज़ Fe2 प्लस एंड Cl माइनस। क्रिस क्रॉस करेंगे तो FeCl2, और हाइड्रोजन के लिए H2। फिर 2 यहाँ लिखकर बैलेंस कर सकते हैं। So what happens when metals are treated with acids? Metals react with acids, see it is written, to form metal salts and liberate hydrogen gas. 2 example दिया हुआ है। The examples are very easy to learn. कुछ मेटल्स है जैसे कॉपर और लेड, जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्ट नहीं करता। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। गोल्ड और प्लैटिनम जैसा मेटल्स है जो किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट विथ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, बट दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। फिर रिएक्शन विद एसिड्स पढ़ लिए, तो अब उसको अपोजिट रिएक्शन विद एल्कलाइज। मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलाइज, बट एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। वो एक्सेप्शनल केसेस हो गया। तो अगर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो वो बुक में टैब्यूलर फॉर्म में नहीं है, इस वजह से ऐसे बता रहे हैं। यहाँ लिखेंगे मेटल्स, यहाँ लिखेंगे नॉन मेटल्स। यहाँ होगा सपोज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो मेटल्स कैसे रिएक्ट करता है? दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे।
उसी तरह से नॉन मेटल्स के कॉलम में क्या लिखेंगे? दे रिएक्ट विथ O2 टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर। तो इस तरह से ये एक डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट लिखेंगे रिएक्शन विथ वाटर H2O। तो यहाँ लिख सकते हैं मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स के कॉलम में क्या लिखेंगे? दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ऐसे अगर टैबुलर फॉर्म में लर्न करेंगे तो बहुत इजीली लर्न होगा। नेक्स्ट था हम लोगों का रिएक्शन विथ एसिड्स। तो मेटल्स के कॉलम में लिखना मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स के लिए लिखना जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। एल्कलाइज का होगा रिएक्शन विथ एल्कलाइज। मेटल्स के कॉलम में लिखना जनरली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एल्कलाइज एंड नॉन मेटल्स के लिए लिखना दे रिएक्ट विथ एल्कलाइज। तो ऐसे 4 डिफरेंस हम लोगों को मिल जाएगा। एक्टिविटी लर्न करने का ज़रूरत नहीं है, अपने स्टेटमेंट पे बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि सारे मेटल्स का रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग है। कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, कोई बहुत कम रिएक्ट करता है। सो द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंसेज टू फॉर्म कंपाउंड्स इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। जो जितना जल्दी रिएक्ट करेगा उसका रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। तो जब हम लोग मेटल्स को हाई टू लो रिएक्टिविटी के सीरीज़ में अरेंज करते हैं तो उसको रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देन सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, देन टिन, लेड, कॉपर। तो ये दिख रहा है कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम सबसे कम रिएक्ट करता है और पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो यही है रिएक्टिविटी सीरीज। डेफिनेशन होगा द सीरीज ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सी इट इज रिटन पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग आयरन के टर्म्स में पढ़े थे, जैसे इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और मैग्नीशियम रिबन को डाला हुआ है। तो मैग्नीशियम रिबन मतलब Mg, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? मैग्नीशियम कॉपर को हटा देगा और मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। फॉर्मूला क्या होगा? Mg भी 2+ है, SO4 भी 2- है, दोनों का 2 हट जाएगा तो दिस विल बी MgSO4 प्लस कॉपर। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन when a more reactive element displaces the less reactive element from its solution। वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जब मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म हो गया तो वो कलरलेस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स किसको बोलते हैं? So the metals which are very least reactive, they generally do not react with air, water, acid or base, are called noble metals. Example gold and platinum। किस चीज़ में वो काम आता है? वो जनरली टार्निश नहीं होता, मतलब कॉरोड भी नहीं होता है। नोबल मेटल्स हाईली डक्टाइल होता है और मलिएबल होता है, तो उसका एकदम पतला वायर बना सकते हैं, थिन फॉइल बना सकते हैं, इस वजह से वो ज्वेलरी में काम में आता है। गोल्ड को जिससे बहुत सारा होता है, किसी और मेटल के ऊपर गोल्ड का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है बस, ताकि वो अच्छा लुक दे। प्लैटिनम को डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, मतलब डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, दांत का फिलिंग में यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनता है। प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे अगर प्योर गोल्ड का चूड़ी पहनकर, बैंगल पहनकर कोई फ्लेम के पास जाएगा तो वो शेप बिगड़ जाएगा उसका, वो पिघल जाएगा। सो प्योर गोल्ड इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। Thus, gold is mixed with some other metals to harden it. So, the purity of gold is expressed in terms of carats. The carat number gives the number of parts of gold present in 24 parts of a mixture of gold with other metals. मतलब 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड है, इसका मतलब उसमें पूरा सोना ही है, दूसरा कोई मेटल नहीं है। बट सपोज 22 कैरेट्स, तो इसका मतलब 22 पार्ट्स गोल्ड है
और बचा हुआ 2 पोर्शन कोई और मेटल है, मे बी कॉपर मे बी सिल्वर। ये ज्वेलरी के लिए जनरली ऐसे 22 कैरेट गोल्ड ही बनाया जाता है, अदरवाइज लोग 20 और 18 कैरेट में भी बनाते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ मेटल्स, अलॉयज एंड नॉन मेटल्स। ये खुद से पढ़ने से हो जाएगा, सो आई जस्ट गिव एन ओवरव्यू। मेटल्स किस काम में आता है, डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाने में काम में आता है, मशीन्स बनाने में काम में आता है। एल्यूमिनियम इतना लाइट है कि वो एरोप्लेन बनाने में काम में आता है, फूड के पैकेजिंग में काम आता है। कॉपर इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू, इसी वजह से कुकिंग वेसल्स भी होता है। सिल्वर ज्वेलरी के लिए भी, डेकोरेशन पीसेस के लिए भी, टेबल वेयर के लिए भी, मतलब फोक और नाइफ, ये सब चीज़ बहुत लोगों के घर में सिल्वर का होता है। सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसका वायर्स नहीं बना सकते क्योंकि वो बहुत महंगा बनेगा। तो सिल्वर एंड गोल्ड वायर्स आर हाउएवर यूज्ड फॉर हाई प्रिसिशन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर्स। बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स में कुछ कंपोनेंट्स सिल्वर और गोल्ड का बनता है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ अलॉयज। अलॉयज क्या होता है? सी, दिस इज द डेफिनेशन रिटन। एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और more मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में मिलाया जाता है। क्यों बनाते हैं? ताकि वो जो मटेरियल है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड होगा एंड रेजिस्टेंट टू कॉरोजन, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा, कॉरोड नहीं होगा। तो ये सारा अलॉयज है। जैसे स्टील, आयरन प्लस कार्बन, स्टेनलेस स्टील जिसका ग्लास होता है, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, इस तरह से सारा पढ़ना होगा। सबका क्या यूज़ है वो यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का क्या काम है? नाइट्रोजन जैसे फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में बहुत एसेंशियल है प्लांट्स के लिए। फॉस्फोरस से माचिस बनता है, तो मैचबॉक्स इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर्स में काम आता है। आयोडीन एंटीसेप्टिक है, वुंड्स को ट्रीट करने में काम आता है। सल्फर से बारूद बनता है, गन पाउडर, फायर क्रैकर्स, पटाखा वगैरह में काम आता है। ऑक्सीजन वी नोन इज नीडेड फॉर सर्वाइवल एंड डायमंड इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन बैटरीज। तो ये सारा नॉन मेटल्स का डिफरेंट यूजेस था। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।